जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है बेटा वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है और खास करके लिए ये वीडियो लड़कियों के लिए होने वाला है, जहां मैंने साफ लिखा है लड़कियों के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। लड़कियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेटा ये। इसके अंदर आपको एग्जाम के साथ साथ में बेटा जॉब भी मिल रही है। करना कुछ नहीं है, बस आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर आप नीट क्वालिफाइड है, मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये बीएससी नर्सिंग कौन सी होगी बेटा? ये एमएनसी रहेगी अपने पास में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यानी आर्मी के लिए आप नर्स बन सकते हो। ये कैसे होगा उसकी बात करेंगे। और फॉर्म इसके स्टार्ट है अभी, तो आप अभी भर सकते हो। ज्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा इसमें फॉर्म के लिए, और ज्यादा टाइम दिया भी नहीं जाता है। अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग 30 जून के समय डेट है। तो देखो मैं शुरुआत करता हूं आज की वीडियो की, जहां पर हम प्रॉपरली बेटा बात कर रहे हैं MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, और इसे हम जोड़ सकते हैं आर्मी के साथ। ठीक है, आर्मी के अंदर आपको क्या बनाएंगे? नर्स। और देखो बेटा सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो एमएनएस है अपने पास में, इसके लिए आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और एग्जाम देने के बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ये 4 इयर्स का नर्सिंग कोर्स होगा। 4 ईयर का नर्सिंग कोर्स होगा, और एग्जाम देने के बाद आपको कहीं जॉब मिल जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा। 4 इयर्स और उसके बाद में जॉब आपके लिए रेडी है। तो ज्यादा देरी ना करो। जिसने भी नीट का एग्जाम दिया, या मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो बेटा जब भी क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, नर्सिंग की बात हो रही है, मैं नीट का बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है क्या होना चाहिए बच्चा? 12th पास होना चाहिए। 12th पास किससे होना चाहिए बेटा? पीसीबी से होना चाहिए। और पीसीबी के लिए इसको लगभग 50% मार्क्स से साथ में पास होना चाहिए। दूसरी बात, नीट क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो नीट क्वालिफाई है, इसके लिए मैं सीधी से क्राइटेरिया में बात करूं तो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा, जिसके 200 प्लस स्कोर है, यानी नीट में 200 प्लस स्कोर है, वो ये फॉर्म भर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के साथ में। 200 प्लस अगर स्कोर है तो वहां पर मेरिट के अंदर आपका नाम आ जाएगा। एमएनएस फोरम की लास्ट डेट क्या है? फोरम अभी स्टार्ट है, आप भर सकते हो। फोरम स्टार्ट, और लास्ट डेट जो है बेटा, वो 30 जून है। 30 जून है। अब आपको लग रहा होगा सर सैलरी क्या रहेगी यहाँ की? तो बेटा सैलरी बहुत अच्छी है, और स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी यहाँ की, वो 50,000 से प्लस रहेगी, या मैं कहूं कि 50,000 से 1 लाख के सराउंडिंग रहेगी। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये जो आर्मी वाला कोटा है, आपको लग रहा होगा कि आर्मी का जिक्र हो रहा है तो जिनको आर्मी कोटा है उन्हीं को मिलती होगी। नहीं, ये इंडिया की ऑल ऑफ गर्ल्स के लिए, जितनी भी लड़कियां मेडिकल का सपना रखती है, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकती है, तो वो यहां फॉर्म भर सकती है। और सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि एमएनएस से अगर आप नर्सिंग करते हो तो आपकी यहां पे 4 साल की फीस भी फ्री है, और हॉस्टल सुविधा भी क्या है आपकी? फ्री ऑफ कॉस्ट है।
सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एग्जाम देना है, पास करना है, 4 साल वहां रह करके नर्सिंग करनी है, और नर्सिंग करने के बाद में आपको इसी के साथ आपको जॉब भी वहीं पर मिल जाएगी। इंडिया के अंदर टोटल 6 कॉलेजें हैं। इंडिया के अंदर टोटल 6 कॉलेजें हैं जो आर्मी के अंतर्गत या एमएनएस के अंदर नर्सिंग करवाने का काम करती है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई कहां करोगे आप? www.indianarmy.nic.in, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां जाकर के आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है। फॉर्म जैसे ही अप्लाई होंगे आपके, मेरिट छटेगी आपकी, मेरिट निकालेंगे कि एग्जाम में कौन बैठ सकता है और कौन नहीं बैठ सकता है। नीट क्वालिफाइड 200 प्लस के स्कोर में 250 का करेक्ट करता है, 10 का करता है, 20 का करता है, 30 का, यानी कितने नंबर वाले को वो आगे भेज रहे हैं। तो वो मेरिट छाटेंगे, क्योंकि जितने फॉर्म भरेंगे उसका तो होगा नहीं, बहुत कम सीटेज होती है यहाँ पे, इसलिए बहुत कम बच्चों को लेके जाते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे? मेरिट छाटेंगे। जब मेरिट छट करके रेडी हो जाएगी, फिर उनका लगेगा एक एग्जाम। क्या लगेगा? एग्जाम लगेगा। इस एग्जाम के अंदर 2 चीजें चलेंगी। तो जीके चलेगी, और जीके के साथ में बेटा रीजनिंग चलेगी। जीके चलेगी, रीजनिंग चलेगी, साथ में चलेगी। क्या चलेगी? इंग्लिश चलेगी। पूरा का पूरा जो एग्जाम रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी कि मैं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहां पर जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है। यहां अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन जीके के, 10 जीके जो रहेगी बेटा आपकी, वो इंडिया लेवल की रहेगी। कौन सी रहेगी? इंडिया लेवल की जीके रहेगी, और जीके के अंदर लगभग सभी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 तो मेन चलते हैं, इसके अलावा जितना भी इंडिया के अंदर चल रहा है करंट भी आपके पास में आएगा। रीजनिंग के अंतर्गत रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के अंदर आ जाएंगे। इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपकी ग्रामर जो है वो एज इट इज छप करके आएगी। कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और इस पेपर के होने के बाद में फिर आपको क्या दिया जाएगा? कॉलेजें दी जाएंगी, और वहां जाकर के फिर आपको पढ़ना है, उसके बाद में मेरिट निकल सकती है। ठीक है। तो ये एमएनएस का रहेगा। फीस फ्री और हॉस्टल फ्री, और फ्री के साथ में जॉब फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा यहां पर आपको। बस आपको मेहनत करनी है, आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि अब ये टफेस्ट एग्जाम क्यों हो जाता है, उसके पीछे का मेन रीजन जो है वो आपका रीजनिंग और इंग्लिश हो जाता है। क्योंकि साइंस वाले बच्चों के लिए यही सब माथाफोड़ी होती है। इंग्लिश एक बार वो सोच भी ले, लेकिन जीके और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। और यही रीजन है कि एमएनएस जो है वो अन्य एग्जाम्स की तुलना में टफेस्ट एग्जाम हो जाता है। क्वेश्चन का वेटेज बहुत कम है, 10 और 10, 20 और 20, 40 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, लेकिन टफेस्ट एग्जाम में काउंट किया जाता है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे जहां पीसीबी पर काउंट करते हैं वहां ये तीनों चीजें रह जाती है, इसलिए टफेस्ट होता है। और इसीलिए यहां पर जॉब भी फ्री मिल रही है, और आपकी फीस वगैरह भी क्या है? फ्री है। 6 कॉलेजें हैं इंडिया के अंदर, और इन 6 कॉलेजों में आप अपना किस्मत आजमा सकते हो। और मैं कहूं तो बेटा, अगर मेहनत करो तो, कोशिश करो तो, कोई भी चीज जो है वो टफ नहीं है, बहुत ही आसान बन जाती है। तो ये मेरी छोटी बहनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद आज से पहले आपको ये चीज पता भी हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्म भर सकते हो आप लोग। आपको यहां पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए, और जैसा कि मेरा हमेशा से है कि जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।